हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे से अगर आपको फूल लेने हैं तो इस समय अपने पौधे के ऊपर कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि आपको कर लेने हैं। यानी कि जुलाई की शुरुआत में ही या फिर जुलाई ख़त्म होने से पहले पहले आप अपने पौधे के ऊपर ये ज़रूरी काम कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सा काम किस तरीके से कैसे अपने पौधे के ऊपर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरा ये हरसिंगार का पौधा देखिए, ये लगभग 4 साल पुराना पौधा है और आज जुलाई की 3 तारीख है। आप लोग देखिए पौधे के ऊपर नई नई कलियां भी बन रही हैं, फूल भी खिले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि हरसिंगार का पौधा साल में 2 बार फ्लावरिंग करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये होता है रख रखाव और देखभाल का नतीजा। हरसिंगार का पौधा साल में कई बार फ्लावरिंग करता है। हरसिंगार के पौधे को वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्म मौसम पसंद होता है। ऐसा मौसम जैसे मान लीजिए टेम्परेचर अगर 25 से 30 डिग्री है लेकिन धूप बहुत तेज़ निकल रही है तो वो मौसम इसको बहुत पसंद होता है। उसमें ये फ्लावरिंग भी करता है और ग्रोथ भी अच्छे से करता है। लेकिन जैसे कि रेनी सीजन हो गया, बहुत ज़्यादा जब बरसातें होती हैं, बारिशें पड़ती हैं, उस समय टेम्परेचर तो 35 से 40 डिग्री तक भी हो जाता है लेकिन हवा में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, तो उस समय ये फ्लावरिंग नहीं करता है। उस समय ग्रोथ अच्छे से करता है, यानी कि इसको ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम होता है वो पसंद नहीं होता है। तो इसलिए जैसे कि दिसंबर और जनवरी के महीने में धूप नहीं निकलती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उस समय फ्लावरिंग नहीं करता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है फिर से इसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद जून के महीने में थोड़ा सा समय के लिए रुकता है। हालांकि मेरे पौधे के ऊपर जून के महीने में भी कलियां बन रही थी लेकिन वो कलियां प्रॉपर तरीके से खिल नहीं पाई, काली होकर के गिर गई हैं क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो ये तो हो गई पौधे की कि फ्लावरिंग कब कब और कैसे कैसे करता है। अब बात करते हैं कि इस समय पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए कौन से ज़रूरी काम है जो कि हमें करने हैं। उन्हीं में से सबसे पहला काम जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका पौधा जिस भी पॉट में लगा हुआ है उस पॉट से अपने पौधे को बाहर निकालिए। देखिए इस तरीके से निकालने के बाद अब इस पौधे की हमें रूट प्रूनिंग यानी कि इसकी जड़ों की कटाई छटाई करनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका पौधा छोटा है यानी कि 1 से 1.5 साल पुराना ही पौधा है तो उस पौधे की आपको 50 से 60% ही रूट प्रूनिंग यानी कि जड़ों को हटाना है, मिट्टी को हटाना है। लेकिन 1.5 से ऊपर का पौधा है जैसे 2 से 3 साल पुराना, तो उस पौधे की आप 70 से 80% मिट्टी को हटा दीजिए। जैसे कि मेरा पौधा 4 साल पुराना है तो इस पौधे की मैं लगभग 80% मिट्टी को हटा रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसकी जड़ों की अच्छे से कटाई छटाई कर देनी है। निश्चिंत होकर के इस समय ये काम कर दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन में 1 से 1.5 महीने में ये जो पौधा है अपनी जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित कर लेगा। जैसे ही सितंबर का महीना आएगा इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए इस मिट्टी को हटाने के बाद अगर इसी मिट्टी को आप लोग यूज करेंगे तो उसको पहले 3 से 4 घंटे की धूप दिखा लीजिए ताकि इसमें कोई भी चींटियाँ वगैरह, कोई हार्म बैक्टीरिया वगैरह हो वो सारे इसमें से निकल जाएं। लेकिन ये जो मेरी मिट्टी है ये काफ़ी पुरानी है, 2 से 3 साल पुरानी है, तो इसलिए इस पौधे के लिए मैं नई मिट्टी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 10% राइस हस्क यानी कि चावल के छिलके को इस मिट्टी में मिला लिया है और 40% यहाँ पर मैंने गोबर की खाद को लिया है। 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर और 1 मुट्ठी नीम खली अगर आपके पास है उसको भी मिला लीजिए, मेरे पास अभी नहीं थे। ये जो राइस हस्क इस मिट्टी में हमने मिलाया है, एक तो इससे मिट्टी हल्की रहती है, दूसरी बात वेल ड्रेन यानी कि भुरभुरी रहती है, तीसरी बात जितने भी ये खुशबू वाले पौधे होते हैं इन पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो 10% अगर हम चावल के छिलके को इन खुशबू वाले पौधों की मिट्टी में मिला लेंगे तो इनसे मिट्टी का पीएच लेवल उसको ये बैलेंस करके रखेगा। तो उससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधों में फ्लावरिंग भी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेगी। हरसिंगार का जो पौधा है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए जब भी आप इसको लगा रहे हैं कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाइए। ये जो मेरा पौधा है देखिए 12 इंच के पॉट में ही इसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि 80% इसकी मिट्टी को मैंने हटा दिया है।
तो देखिए इस पौधे को इस तरीके से रखने के बाद अच्छे से मिट्टी को दबा देना है ताकि ये जो पौधा है हिले ना बिल्कुल भी। और मिट्टी को भरने के बाद इस तरीके से पौधे को रिपोर्ट करने के बाद जो इसमें पहला पानी हम देंगे उसके लिए देखिए 1 चम्मच एप्सम सोल्ट को पानी में मिला लेना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग करोगे कि कितने पानी में मिलाना है, तो देखिए आपके पौधे में जितना पानी भी आए पहली बार में, चाहे 2 लीटर चाहे 3 लीटर, उस पानी में 1 चम्मच बड़ी चम्मच से एप्सम सोल्ट को मिला लीजिए। तो ये होता है एप्सम सोल्ट को देने का तरीका। और रिपोर्टिंग के बाद पौधे को पहला पानी बहुत अच्छे तरीके से दे देना है। नीचे से ड्रेनेज होल से पानी थोड़ा सा निकल जाना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि पौधे की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से गीली हो गई है। दूसरा पानी तभी देना है जब पौधे की ऊपर से मिट्टी की लगभग 1.5 से 2 इंच की लेयर सूख जाए। रिपोर्टिंग के बाद पौधे को कम से कम 15 दिन के लिए बिल्कुल छाया वाली जगह में रखना है। 15 दिन के बाद डायरेक्ट धूप में आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो देखिए अगला स्टेप हमारा ये है, रिपोर्टिंग के बाद अब हमें पौधे की ऊपर से हल्की हल्की सी कटाई छटाई यानी कि शॉर्ट प्रूनिंग करनी है। अब शॉर्ट प्रूनिंग क्या होती है, देखिए जितनी भी पौधे में ये इस तरीके से लंबी लंबी सी ब्रांचें निकल रही हैं, इन ब्रांचों के टिप वाले हिस्से को, देखिए इसको टिप वाला ऊपर वाला हिस्सा बोलते हैं, इस हिस्से को यहाँ से जब हम कट कर देंगे तो इसकी पत्तियों की साइडों से 2 नई ब्रांचें निकलेंगी। और पौधे में जितनी ज़्यादा नई ब्रांचें होंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे, यानी कि पुरानी ब्रांचों में फूल नहीं आते हैं। जैसे कि आप लोग ये मेरा पौधा देख रहे हैं, देखिए ये सभी नई ब्रांचें हैं। तो कितनी सारी ब्रांचें इसमें निकल रही हैं, तो क्यों निकल रही हैं, देखिए इसको मैंने यहाँ से कट किया तो इसकी साइडों से ये 2 ब्रांचें निकली। इसी तरीके से ऊपर जाके यहाँ से कट किया तो इसकी साइड से 2 ब्रांचें निकली। तो इस तरीके से 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से पौधे में ब्रांचें बढ़ती जाएंगी तो फूल भी ज़्यादा आएंगे, पौधा भी हमारा शेप में हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट, यानी कि ऊपर से हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि उन पौधों की जो पौधे अभी छोटे हैं, 1 से 1.5 साल पुराने हैं, तो उन पौधों को फ्लावरिंग के लिए किस तरीके से तैयार किया जाए। तो उनके लिए देखिए यहाँ पर हमने मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली के पाउडर को लिया है। यहाँ पर ये 2 चम्मच लिया है, 1 मुट्ठी आप लोग मान लीजिए। दूसरी चीज़ ये है, देखिए एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट जो होता है ये पौधों की जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित कराता है। जैसे छोटे पौधे हैं तो उनको बहुत तेज़ी से ये बढ़ाएगा। दूसरी बात, पत्तियों को लस ग्रीन बनाता है और पौधे में जो कलियाँ निकल कर के आएंगी वो कलियाँ हेल्दी आएंगी, कलियाँ गिरेंगी नहीं। तीसरी चीज़, 1 मुट्ठी नीम खली को हमने लिया है और आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर भी इसमें मिला लिया है। अब एक चीज़ हम और लेंगे, ये है देखिए सूखे हुए केले के छिलके। इस तरीके से इन केले के छिलकों को सुखा करके हमने क्रश कर लिया है। तो ये यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी लेंगे। अगर सूखे केले के छिलके आपके पास नहीं है तो आप कच्चे केले के छिलकों को कट करके 2 केले के छिलके ले लीजिए, इसमें आप लोग डाल सकते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करने के बाद सबसे पहले पौधे की ऊपर से मिट्टी की लगभग 2-2, 2.5 इंच की गुड़ाई कर लेंगे। यानी कि पौधा छोटा बेशक है लेकिन ऊपर से हल्की हल्की सी जड़ें भी इसकी कट जाएंगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी फूल आने में थोड़ा सा समय है, तो ये जब तक फूल आने का समय आएगा तो ये अच्छी से डेवलप हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से ऊपर से मिट्टी को निकालने के बाद ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया था इसको साइडों से इस तरीके से हम डाल देंगे। डालने के बाद जो मिट्टी इसके ऊपर से हमने निकाली थी उसी मिट्टी से इस फर्टिलाइज़र को ढक देंगे, कवर कर देंगे। फर्टिलाइज़र को खुला नहीं छोड़ेंगे। फर्टिलाइज़र को डालने के तुरंत बाद पौधे में पानी देंगे। तो इस पौधे में पानी थोड़ा कम देना है, क्योंकि इतना पानी देना है कि इसके ड्रेनेज होल से नीचे से पानी नहीं निकलना चाहिए। अगर नीचे से पानी निकल गया तो आज जितने भी न्यूट्रिशन हमने इसको दिए हैं वो सारे पानी के जरिए नीचे से बाहर आ जाएंगे, तो इनको देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हालांकि जो पौधा हमने रिपोर्ट किया है उसको भर के पानी देना ज़रूरी था, क्योंकि उसमें हमें पता लगाना था कि नीचे तक मिट्टी गीली हो गई है, लेकिन इस पौधे में पानी हमें कम देना है।
अब बात करते हैं सनलाइट की, यानी कि इनको कितनी देर की धूप में रखा जाए। देखिए, जिस पौधे को हमने रिपोर्ट किया है तो उसको तो अभी 15 दिन के लिए छाया में रखना है, लेकिन जिसको हमने ऐसे ही फर्टिलाइजर दिया है ऊपर से, उसको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखा रहने दें। यानी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा धूप इसको मिलेगी उतनी तेज़ी से ग्रो भी करेगा और उतने ही अच्छे तरीके से इसमें नई कलियां निकल करके आएंगी। क्योंकि हरसिंगार के पौधे को कम से कम 5 से 6 या 7 घंटे की भी धूप मिल जाए तो इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसकी किस तरीके से केयर करनी है वो समय समय पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।